बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबको वेलकम करते हैं जी। क्रिकेट के हवाले से दो तीन बड़ी अपडेट हैं जिस पे बात करेंगे। सबसे पहले वुमेन वर्ल्ड कप के हवाले से डिस्कशन ज़रूर करेंगे। पहला सेमीफाइनल जी ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी आसानी के साथ, बड़ा कन्विंसिंग मार्जिन के साथ 8 विकेटों से वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी। दोनों टीमें बड़ी अच्छी खेलती आई थी, बट ओबियसली जो एक क्लास का, जो स्किल लेवल का डिफरेंस था वो बड़ा क्लियर नज़र आया और हमने देखा कि बड़ा आसानी के साथ वेस्ट इंडीज़ से उन्होंने विक्ट्री हासिल की और टॉस जीत के पहले उनका जो डिसीजन था फील्डिंग करने का वो ठीक साबित हुआ। ओवल में मैच खेला गया, इसको डिस्कस करेंगे। आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन भी लेंगे। दूसरा, कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट का कैंप भी जारी है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सऊशकील के बाद कहा जा रहा है कि शायद रिजवान भी इंजर्ड हो रहे हैं, उसको भी थोड़ा बात करेंगे। और क्रिकेट के हवाले से अपडेट ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर के हवाले से ये सब बताया गया है। आज एक मीडिया टॉक की एक इंटरव्यू में बताया सलमान अली आगा, जो T20 के कैप्टन हैं, उन्होंने कहा जी कि इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स वगैरह भी करवाया जा रहा है, जो कि बड़ी अच्छा साइन है कि आप प्लेयर की जब ग्रूमिंग की या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम तमाम एस्पेक्ट को कवर करते हैं। और थर्डली, सबसे बड़ा टॉपिक ओबियसली इंडिया का जो मुकाबला होगा, 5 T20 इंग्लैंड के साथ खेले जाएंगे। कल पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इंडिया जो पिछले 16 सीरीज़ में कंसेक्टिव विक्ट्री हासिल की थी, ऑलमोस्ट 2.5 ईयर से ज़्यादा का स्पैन उन्होंने डोमिनेट किया, बट इवेंचुअली जो डिफीट हुई वो आयरलैंड के हाथों हुई। इसको भी आज के शो में लेके आएंगे। ये सारे एलिमेंट हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिस पे बात करना ज़रूरी था। सबसे पहले अगर बात करें तो सेमीफाइनल को डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का डिसीजन बिल्कुल ठीक साबित हुआ। उनको मालूम था कि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो रन चेज़ है, उनकी बैटिंग है। उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट भी 171 आपको मालूम है बड़े कंफर्टेबल तरीके से किया और विक्ट्री हासिल की थी। ख़ास तौर पे उनके कैप्टन की बात करें, पेरी की बात करें, दोनों ऐसे बैटर हैं कि जो रन चेज़ करना जानती हैं और वो बड़ा कन्विंसिंग तरीके से उन्होंने किया। और ओबियसली जब 125 वेस्ट इंडीज़ ने किया था तो दैट वाज नेवर इनफ। शायद आज बॉलिंग तो बहुत अच्छी थी ही ऑस्ट्रेलिया की, बट बैटिंग भी बड़ी एवरेज नज़र आई, काफ़ी बिलो एवरेज नज़र आई हमें, और ये वेस्ट इंडीज़ से एक्सपेक्टेड नहीं था। पावर हिटिंग के लिए उनकी टीम रिनाउंड है और हमें लगता है कि पावर हिटर बड़े अच्छे हैं उनके पास, बट आज के मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। और फिर जब आप देखते हैं कि 125 रन्स और ऑस्ट्रेलियन के पास, जो अगर आप पावर हिटिंग की बात करते हैं तो पूरी एबिलिटी है, बड़े छक्के छक्के लगाना उनके लिए मसला नहीं है। और ख़ास तौर पे जो वो बाउंड्री को क्लियर करते हैं और ख़ास तौर पे पावर प्ले का जो यूटिलाइजेशन करते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है। और फिर जब वो मोमेंटम गेन करते हैं तो फिर उनको आपने देखा कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं आती। तो ये कुछ चीज़ें थी जी जो हमने देखा कि उन्होंने जीता और फाइनल के लिए वो क्वालिफाई कर दिए। लॉर्ड्स में खेला जाएगा, उसमें होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। बड़ा ये अब ओबियसली एक मैटर करता है उनके लिए कि 6 दफ़ा के वो वर्ल्ड चैम्पियन हैं और एक हमेशा उनकी डोमिनेंस हर वर्ल्ड कप में ही नज़र आती है, बट T20 के अंदर तो उनकी और ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है। और ख़ासतौर पे स्किल के साथ जो उनका फिटनेस लेवल का जो डिफरेंस नज़र आ रहा है वो शायद उनको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएट कर रहा है बाकी टीमों के साथ। तो वो बड़ा एक आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस में उसका रोल नज़र आया। दूसरा, अगर फर्दर मोर अगर आप और देखें तो आपको ये भी दिखने में नज़र आएगा कि बाकी टीमों में साउथ अफ्रीका शायद ऐसी सेकंड साइड है जिसकी फ़िटनेस अच्छी है। एशियन में तो हमें किसी साइड का भी नज़र नहीं आया। मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि अगर इंडिया इस इवेंट में बाहर हुआ है तो शायद सिर्फ अपनी फ़िटनेस की वजह से हुआ है। शायद स्किल में वो अच्छे थे, बैटिंग बॉलिंग डिसेंट थी, बैटर बड़ी अच्छी टेक्निक के साथ भी थी, बट वो रन लेते हुए अगर आप देखें तो वो जहाँ 2 बनते हैं उधर 1 लिया जा रहा है। इसी तरह जब फील्डिंग करते हैं तो आपसे कैचेस का ड्रॉप होना, मिस फील्डिंग होना, या जिधर आप 1 होना चाहिए उधर 2 करवा देना। तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ थे जिसमें मेरा ख्याल है उनको स्ट्रगल करना पड़ा। तो ये मेरा ख्याल है कि इसका ओवरऑल है। दूसरा, मुझे जो स्ट्रॉन्ग साइड नज़र आ रही है कल के मैच, ओबियसली सेकंड सेमीफाइनल खेला जाएगा जी। आप सबको मालूम है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान, इंग्लैंड की टीम भी अभी तक अनबीटन है, बड़ा आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। जैसे ऑस्ट्रेलिया अनबीटन आई है, दोनों अपने ग्रुप में टॉप करके आए हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि एक ही मैच साउथ अफ्रीका हारा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बाकी वो भी अपने ग्रुप के अंदर तमाम मैचेस जीत के आए थे। तो ये एक उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है मैच। तो ऑब्वियसली फाइनल के लिए फिर जो टीम जीतेगी उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल में मुकाबला होगा। दूसरा, पाकिस्तान के डोमेस्टिक के हवाले से भी एक चीज़ थी जिसको हमने कल डिस्कस किया था। डोमेस्टिक की फ़ीस स्ट्रक्चर को रिवाइज़ किया गया है। उसमें मैं 2-3 चीज़ें आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ, शायद जो वो हम नहीं कर पाए। जैसे आप जानते हैं कि 30,000 से बढ़ा के डोमेस्टिक की फ़ीस जो है वो 1 लाख कर दी गई है। डिपार्टमेंट के अंदर भी आप कोई प्लेयर खेलेगा तो 125 कर दी गई है। तीसरी चीज़ ये है कि जो रिज़र्व प्लेयर होगा उसको भी 50,000 मिलेगा।
और ये भी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है उस लिहाज से कि जो ग्राउंड स्टाफ वगैरह है उनको भी 42,000 की है। अब क्वेश्चन ये आया था, कल मेरे से पूछा भी गया, जो कि आज मैंने बोर्ड से वेरीफाई भी करने की कोशिश की, कि जितने भी प्लेयर हैं क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जो आपको नज़र आ रहा है जो प्राइस मनी है, जो वैल्यू है, ये सिर्फ जो है ये मैन के लिए या वुमेन के लिए भी है? तो पता करने में पता चला कि नहीं, ये सिर्फ जो है जितनी भी प्राइस मनी आपको नज़र आ रही है ये मैन के लिए भी, वुमेन के लिए भी कुछ नहीं आई। ये बोर्ड से मैंने आज वेरीफाई किया है। और तीसरी चीज़ जो सबसे इसमें और है, पेंशन के हवाले से बड़ा लोगों ने पूछा कि क्या प्लेयर्स की पेंशन के हवाले से क्या अपडेट है और उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उसमें मैं फर्दर आज उसको प्रोब भी किया, इन्वेस्टिगेशन भी किया। एक मैंने कल भी हाईलाइट किया था पॉइंट। नंबर 1 तो ये है कि जो प्लेयर्स को पेंशन जो है वो जो मिलेगी वो समझ लें कि 60 ईयर्स के बाद है, उससे पहले नहीं है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा ये कि इसके अंदर भी 2 स्लैब्स हैं। एक कैटेगरी ये है कि प्लेयर्स को जो पेंशन मिलेगी वो टेंटेटिव आप समझ लें कि 2 स्लैब है। 50 मैचेस खेले हों तो आपको 170 है, 1,70,000 है। अगर उससे लेस है तो वो आपको 1.5 लाख है, 1,50,000 है उसकी प्राइस मनी। उसकी जो मंथली पेंशन है वो आपको मिलेगी। तो ये 2 चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना ज़रूरी था। तीसरा चीज़ ये है कि अब एक प्लेयर अगर 30-35 में नॉर्मली 90% जो रिटायर्ड होता है और 10% ऐसे हैं जो आगे जाते हैं, 35 से 40 की एज ब्रैकेट तक खेलते हैं, तो उनके लिहाज से क्या होगा? तो उसके लिहाज से अभी कुछ प्लान नहीं है जी। अभी उनके लिए बड़ा क्लैरिटी के साथ यही है कि वो सब जो है फ़िलहाल आपको यही बताया गया है कि वो जितने भी प्लेयर हैं वो आपके उनको पेंशन नहीं मिलेगी अनटिल अनलेस कि वो 60 का होता है। अब क्वेश्चन इसमें ये राइज होता है, खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड किसी की डेथ उससे पहले हो जाती है तो क्या वो पेंशन लेगा? वो पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आई एम श्योर देखने की या समझने की ज़रूरत है, जिसको रिवाइज़ होने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी नज़र में टेस्ट क्रिकेट जो है वो अल्टीमेट क्रिकेट है और उसके साथ आप ऐसा कुछ जब लैप्सेस या इश्यूज़ देखते हैं तो उसको एड्रेस होना बहुत मैंडेटरी है। तो ये पॉइंट है जिसको मैंने कहा आपके नज़र में दोबारा से हम इसको डिस्कस कर लें। चौथा जी, आज का जो टॉपिक है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज़ है जिसमें 5 T20 खेले जाएंगे। 16 कंसेक्टिव सीरीज़ इंडिया जीता और ओबियसली जो एक आदत डालने की बात है, 2 दफ़ा के वर्ल्ड चैम्पियन इस सारे प्रोसेस के अंदर भी, वो आपने देखा कि वो बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। और आपने फर्दर मोर ये भी देखा कि उसके अंदर जो आपका सबसे की फीचर ये था कि आपने 2 वर्ल्ड कप जीते। अब कप्तानी जब हटाई गई तो उस पर बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया गया, बड़ी डिबेट भी की गई कि जी कप्तान उसको होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। मैं सूर्य कुमार यादव की बात कर रहा हूँ। वो आपने कहा जी को बैटिंग की फॉर्म नहीं है और उनको आपने हटा दिया। अब श्रेयस अय्यर आए हैं तो उनकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने कुछ ख़ास नहीं है। इस सारे सिनेरियो के अंदर अब जब पहली दफ़ा आप हारे हैं 16 कंसेक्टिव जीतने के बाद, प्रॉब्ली दिस इज़ द वर्ल्ड रिकॉर्ड, और अब बड़े मसाइल हैं। अब मसाइल लेना वे हैं, हार जीत तो इतना मैटर नहीं करता, थोड़ा सा जो उसका पार्ट था जिसकी डिफीट की जो सिनेरियो था वो मैं 2-3 उसमें पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। नंबर 1 तो ये था कि जो आपका सबसे बड़ा टॉप परफॉर्मर वेब सूर्यवंशी था उसको क्यों नहीं खिलाया गया। एक प्लेयर की फॉर्म होती है, कॉन्फिडेंस हाई होता है, उसी में ही उसको रन देना चाहिए। आई ऑलवेज बिलीव जब उसकी फॉर्म नहीं होगी तब खिलाया जाएगा, उसका मोराल नीचे होगा या उसका कॉन्फिडेंस गिर चुका होगा, फिर आप कहेंगे जी इससे तो देखा रन नहीं हुए। तो ये एक मेरा ख्याल है कि इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। दूसरा मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब आपने कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, T20 ODI, T20 में तो कई दफ़ा ये चल जाता है, एशियन कंडीशन में तो चल जाता है। मैं बात करूँ ज़्यादा ऑलराउंडर खिलाने के लिहाज से, यू शुड गो विद द स्पेशलिस्ट का जो इम्पैक्ट आता है वो ऑलराउंडर से नहीं आ सकता। तो वो हमने देखा कि वशिंगटन सुंदर भी खेल रहा है, बाद में शेडी भी एक मैच खेला, फिर आप उसके साथ भी जा रहे हैं, दुबे भी है, दुबे तो खैर टीम का परमानेंट मेंबर है, फिर अक्षर पटेल भी है। तो इस तरह की कई चीज़ें आपको कंटिन्यूस बेसिस पे आप देख रहे हैं कि हो रही है कि एक प्लेयर आता है फिर उसको रख लेते हैं, फिर निकलता है फिर उसको डाल लिया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उसने हिट किया। अगर अदर दैन आप स्पेशलिस्ट के साथ जाएँ तो एक अच्छी ऑप्शन आपकी बनती है। तो ये भी एक एरिया ऑफ कंसर्न मुझे लगता है इंडिया के लिए है। तीसरी चीज़ ये है कि आप अगर वेब सूर्यवंशी को खिलाते हैं तो किसको या तो बाहर करेंगे या किसको नीचे लेके आएंगे। मेरा ख्याल है कि उतना बड़ा मसला है नहीं है अगर आप वेब सूर्यवंशी को खिलाते हैं। अगर आप किसी को बाहर भी कर देते हैं तब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप चाहे संजू सैमसन को भी कर सकते हैं या अभिषेक को भी कर सकते हैं
या उनको कह सकते हैं एक 3 मैच खेलेगा, एक 2 खेलेगा। दे हैव प्रूवन द ऑल द थिंग्स। उन्होंने 1.5-2 साल परफॉर्म किया है, वर्ल्ड कप विनिंग टीम का पार्ट है। इससे किसी को इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए अगर कोच या कप्तान क्लैरिटी से बात करता है। आप दो के कप्तान के ऊपर मैं अभी अलहदा बात करता हूँ, तो इससे आपकी चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा हमें लगता है कि गौतम गंभीर कई जगहों पे ना थोड़े से रिजिड आपको नज़र आते हैं। उनकी अप्रोच प्री डिटर्मिन्ड माइंडसेट के साथ होती है। अगर इन कंडीशन के ऊपर जब सीमिंग कंडीशन है, सीम हो रहा है, मुझे लगता है कि इंग्लैंड में शायद इतनी नहीं होगी जैसी आपको आयरलैंड में टफ कंडीशन मिली। तो आपको थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कंडीशन को या अपोजिशन को। वो हमें नज़र आता है कि गंभीर साहब पहले प्री मेडिटेटेड माइंडसेट के साथ ही वो अपनी चीज़ों को लेके चलते हैं और उसका नुकसान आप देख चुके हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो कैप्टनसी है। कप्तानी देखें, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पे किसी को डाउट नहीं था। जो उन्होंने कुछ अचीव किया, चाहे बायलैटरल की बात करें, चाहे आप उनकी कैप्टनसी की बात करें, इंटरनेशनल इवेंट में वर्ल्ड कप जीतना इट्स नॉट ए जोक। वो बहुत आउटस्टैंडिंग रहा रिकॉर्ड। सिर्फ प्रॉब्लम था उनकी बैटिंग के अंदर फेलियर आ रहा था। अब कंसर्न ये है कि अय्यर का भी 2 मैचेस में तो फेलियर आ गया है। आगे अगर सीरीज़ के अंदर भी आता है तो क्या होगा? मुझे लगता है कि इंग्लैंड मैक्सिमाइज करेगा इस चीज़ को, नोइंग दैट कि ये स्ट्रगल किया इन्होंने अगेंस्ट आयरलैंड, तो वो कोशिश तो करेगा कि पिचेस को बनाया जाए। बट इंग्लैंड की सारी पिचेस मोस्टली यूज़ हो रही है। T20 वर्ल्ड कप में फिर 100 भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज़ भी हुई है, तो वो हर टेस्ट के तो वेन्यूज थोड़े डिफरेंट उनके होते हैं। तो मुझे लगता है कि सब यूज़ पिचेस हैं, तो शायद इतना कोई घास वगैरह का ना हो। हाँ, पानी शानी लगा के कुछ करने की कोशिश ना करें तो दैट इज़ सेपरेट थिंग। बट अभी तक सो फार आपको यही दिखता है, तो उसमें इंडिया के पास चांस है कि वो अपने जाए। लेकिन जो कंसर्न मेरी नज़र में ज़्यादा बनता है, बैटिंग में ठीक है, आई एग्री कि 150 से ऊपर नहीं किया। मुझे लगता है इंग्लैंड में बैटिंग थोड़ा अच्छा करेगी। ज़्यादा बड़ा कंसर्न मुझे इंग्लैंड की तरफ से नज़र आ रहा है वो उनकी बॉलिंग है। बॉलिंग के अंदर अगर आप देखते हैं तो शदीप एक ऐसा बॉलर है जो रेगुलर कंसिस्टेंट करता आ रहा है। बाकी प्रिंस यादव को भी आपने देख लिया, आपने दुबे को भी देख लिया है। फिर इसी तरह हर्षित राणा एट टाइम अच्छे भी रहे हैं, कई दफ़ा रन्स भी देते हैं। फिर इसी तरह एक मैच के अंदर आपने कृष्णा को भी देखा। तो ये आपको कोई सर्टन चीज़ नज़र नहीं आती। तो बुमराह के बाद एकदम आपको ना काफ़ी डिप और गैप नज़र आता है बैटिंग के अंदर। तो आई एम श्योर इस पर भी मैनेजमेंट देख रही होगी, काम कर रही होगी। और कल के मैच में मुझे लगता है या एटलीस्ट पहले 3 मैच वैभव सूर्यवंशी को देने चाहिए। बॉलर के अंदर भी आप स्पेशलिस्ट 4 बॉलर के साथ जाएं। एक आपके पास डबल बॉलर्स का कुशन है, अक्षर पटेल का और दुबे का, वो 2-3 ओवर वो भी कर सकता, 2-3 वो भी कर सकता, तो 4-5 ओवर ये कर सकता। बट 4 रेगुलर जेन्युइन आप बॉलर के साथ जाएं तो मेरा ख्याल है कि वो दैट विल बी द बेस्ट प्लान टू हैव। बाकी देखते हैं जी कल किस तरह के आउटकम आते हैं और जो चीज़ें हैं उस पर फिर हम बात करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।